हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का आज फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहारी लाल जी के दोहे, जिसमें से मैंने 3 दोहों को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी द्वारा रचित चौथा दोहा। ये पार्ट नंबर 4 है। अब देखते हैं बिहारी लाल जी हैं इस दोहे में क्या कहते हैं, हम उसको समझेंगे। तो मैंने बताया था कि जब कोई दोहा गद्य या पद्य लिखने के लिए आए तो उसमें हम 4 चीजें लिखते हैं। पहले 3 ही लिख दो, 4 चीजें लिखोगे तो एडवांस लिखने के लिए एडवांस नंबर। सबसे पहले क्या लिखनी होती है? संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। ये 4 चीजें लिखनी होती हैं। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि जब कोई गद्य या पद्य दिया रहता है तो हमें देखते हैं कि इस प्रस्तुत गद्य जो पद्य है कहां से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, ये हम संदर्भ में लिखते हैं। यानी मेनली 2 चीजों का ध्यान रखेंगे, एक हमें शीर्षक का नाम और दूसरा चीज हमें रचनाकार का नाम। सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले वाले दोहे में भी बताया था, ठीक है। तो हम इस वाले दोहे में भी देखते हैं, तो ऐसे इसमें भी लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी, ठीक है। ये हमारी संदर्भ में आएगी। अब प्रसंग में ध्यान से सुनना। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनो, इसकी जैसा है ट्रेलर जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है समझ लो कि सांवले रंग के होते हैं, ये जानते ही हो आप सभी लोग। तो सांवले रंग के होते हैं और उनके जो होठ होते हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो बहुत रेड होते हैं, लाल कलर में होते हैं। और वो क्या होते हैं कि एक हरे रंग की बांसुरी ऐसे नीचे अपने वाले होठों पे रख के बजा रहे होते हैं। तो उसी को देख करके बिहारी लाल जी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर जब हरे रंग की बांसुरी को रख करके बजाते हैं तो क्या होता है कि जब बजाते हैं तो एक तो उनके होठ उस बांसुरी पे पड़ रहे हैं ऐसे रखे हुए रेड कलर में, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, कहता है कि जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं उसकी शोभा उसकी परछाई उस पर पड़ रही है। किस पे? बांसुरी पे हरे रंग की। 2 चीज हो गई, 2 कलर हो गया। एक तो खुद सांवले, उसका भी कलर उनके चेहरे का पड़ रहा है, और जो आंखें हैं उनकी सफेद है, आंखें को जो डिठी है, आंखें की जो सफेदी है वो भी उस पे पड़ रही है। तो कह रहा है कि इन सारी चीजों के पड़ने से बांसुरी ऐसे लग रही है कि जैसे इंद्रधनुष हो, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, बिग्योर जिसे कहते हैं, बैनिया है, पीनाला, ठीक है। तो 7 कलर तक कहते हैं कि उन्हीं के हरे रंग की बांसुरी पे सारे कलर पड़ रहे हैं। उनके होठों पे लाल रंग के कलर, उनकी आंखों की सफेदी का जो आंख कल सफेद है, उनकी सफेद दृष्टि का कलर, उनके पीले वस्त्र की कांति, ठीक। और उनके सुंदर शरीर और उनके सांवले रंग की सुंदर शरीर जो चेहरा है उस पर पड़ने से इंद्रधनुष ऐसे लग रही है, जो उनकी बांसुरी ऐसे लग रही है कि जैसे मानो इंद्रधनुष हो। तो वही कहा गया है, उसे बिहारी लाल जी ने कहा है। तो इसमें यही ऐसे लिखना प्रसंग में कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का जो है उसकी जो तुलना है इंद्रधनुष से की गई है। यहाँ पे जब किसी की तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार होगा, ठीक है। पहली चीज ध्यान में रख लेना, अलंकार उपमा अलंकार यहाँ पे जरूर होगा, ठीक है। तो हम प्रसंग में ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण के लाल रंग के होठों पे रखी हुई हरे रंग की बांसुरी की तुलना किससे की गई है? इंद्रधनुष से की गई है। ऐसे प्रसंग में लिख देना, ठीक है। प्रसंग डालना, संदर्भ तो लिखना जैसे मैंने बताया था कि इसमें श्री कृष्ण के लाल रंग के होठों पर, इसमें श्री कृष्ण के लाल रंग के होठ, लाल रंग के होठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी, हरे रंग की
बांसुरी की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं मेनली, ठीक है। इंद्रधनुष से की गई है, से की गई है। इतनी बात समझ में आई, हम प्रसंग लिख दिए। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में यही चीज जो मैंने बताया है अभी आपको, ट्रेलर समझाया है, यही चीज है। इसका अर्थ थोड़ा, ये 2012 और 2014 में आया हुआ है, 2012 और 2014 में आया हुआ है, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है, इसलिए मैंने इसका ट्रेलर बता दिया कि कैसे क्या है, किसका बिहारी लाल जी ने क्या लिखना चाहा है, तो वही लिखे हैं। अधर धरत, अधर मीन्स होता है होठ, होठ। अधर धरत मतलब अपने नीचे वाले होठ पे रखे हुए, ठीक है। हरि मतलब श्री कृष्ण, अधर मीन्स क्या होता है, होठ। धरत मीन्स रखे हुए, यानी क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। अधर धरत हरि के परत, ओढ़ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष हंस ज्योति बिहारी, इंद्रधनुष हंग होती है ये, ठीक है। इंद्रधनुष हंग होती है, इंद्रधनुष हंग होती, ठीक है। इंद्रधनुष के समान हो जाती है, ठीक है। तो भाई क्या, अधर मीन्स होठों पर, धरत मीन्स रखे हुए, हरि मीन्स श्री कृष्ण के, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने लाल रंग के होठों पे बांसुरी रख के बजा रहे हैं। इतना ध्यान सुनना, ऐसे लिखना कि भगवान श्री कृष्ण अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रख करके बजा रहे हैं, ठीक है। अधर धरत हरि के परत, ओढ़े डीठ पट ज्योति। ओढ़े, देखो यहाँ पे 3-4 चीजें अर्थ एक ही बार लिखा गया है। ओढ़े डीठ पट ज्योति, ये चीज यहाँ पे मेन चीज है, समझना अर्थ को। होठ मीन्स लाल रंग के होठों पर, डीठ मीन्स उनके दृष्टि की, ऐसे लिखना, उनके दृष्टि की सफेदी, श्वेत वर्ण। होठ मीन्स लाल रंग के होठों की, डीठ मतलब उनके आंखों की सफेद दृष्टि, पट मीन्स उनके पीले रंग के कपड़े जो हैं, ठीक है, उसकी प्रकाश ज्योति, प्रकाश ऐसे लिखना। 3 चीज है इसमें, ध्यान से सुनना, ठीक है। परत मीन्स पढ़ने पर, ठीक है। होठ मीन्स लाल रंग के होठ, लाल रंग के होठ, यानी बता रहा है कि उनकी बांसुरी पे किस किस चीज की लाइट पड़ रही है, किस चीज का प्रकाश पड़ रहा है। होठ मीन्स लाल रंग के होठों की, डिट मीन्स होता है जो उनकी दृष्टि नहीं होती, जो सफेद रंग की पुतली होती, जो सफेद जो पुतली वाला पार्ट होता आंख का, ठीक है, जो पुतली जो ये है, ठीक है, यानी उनकी श्वेत वर्ण की दृष्टि, सफेद श्वेत वर्ण की दृष्टि, श्वेत रंग, श्वेत वर्ण की दृष्टि, इसका डेट मीन्स दृष्टि। पट मीन्स होता है पीला वस्त्र, यहां पे है, ठीक है। पट मीन्स क्या है, पीले वस्त्र, पीले वस्त्र। और ज्योति मीन्स प्रकाश। ये 3 चीजों की प्रकाश पड़ रही है, एक तो उनसे लाल रंग के होठों की, डीट मीन्स उनके श्वेत रंग की दृष्टि की, पट मीन्स उनके पीले वस्त्र की, ज्योति मीन्स प्रकाश, ठीक है। और हरि के परत और भगवान श्री कृष्ण की जो उनकी सांवले रंग की शरीर है। अधर धरत अपने होठों पर रखे हुए भगवान श्री कृष्ण, अधर मीन्स होठों पर, धरत मीन्स रखे हुए, हरि के परत मीन्स पढ़ने पर, ठीक है। अधर धरत हरि के परत, होठ पर रखे हुए, ठीक है, हरि बांस की बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी पर, होठ टिपट ज्योति, लाल रंग के होठों, श्वेत दृष्टि और पीले रंग के प्रकाश पड़ने पर, किस पे पड़ रहा है, हरित बांस की बांसुरी। बांस मीन्स होता पढ़ना, बास करना, निवास करना या पढ़ना उस पे, ठीक है। तो वही कह रहा है, हरित बांस, उनके हरे रंग की बांसुरी पर पढ़ने से, बांस मीन्स पढ़ने पर,
ठीक है, बास मीन्स क्या, पढ़ने पर है। हरित मीन्स हरे रंग, बांसुरी मीन्स बांसुरी, जानते हैं इंद्रधनुष हंग होती मतलब हो जाती है, इंद्रधनुष के समान हो जाती है, होती मीन्स हो जाना। ठीक है, यही कहा गया है कि अधर धर होठों पे रखे हुए श्री कृष्ण के, ठीक है, हरे रंग की बांसुरी पर उनके लाल रंग के होठों का श्वेत वर्ण की दृष्टि और पीले रंग का प्रकाश पड़ने पर हरित बांस की बांसुरी, उनके हरे रंग की जो बांसुरी है कैसी हो जा रही है, इंद्रधनुष अंग होती इंद्रधनुष के समान हो जा रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। अधर धरत हरि के परत ओट डी टिपट ज्योति, अधर धरत होठों पर रखे हुए, यानी अपने लाल रंग के होठों पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी रख करके बजा रहे हैं, ऐसे लिखना। ठीक है, तब उनके लाल रंग के होठ और श्वेत वर्ण की दृष्टि और पीले रंग की प्रकाश की कांति हरे बांस की, उनके हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष हंग होती, इंद्रधनुष के समान लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इंद्रधनुष हो, उसके लाल रंग पड़ रहे हैं, पीला रंग पड़ रहा है, उनके सफेद रंग पड़ रहा है और उनके श्याम वर्ण नीला रंग पड़ रहा है। तो ऐसे कह रहा है कि तीनों चारों ऐसे लाइट पड़ने से उनकी बांसुरी पे ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी बांसुरी इंद्रधनुष हो रही है, इंद्रधनुष हंग होती, उनकी बांसुरी इंद्रधनुष के समान हो गई है, इंद्रधनुष हंग होती हो गई है। क्या इंद्रधनुष हंग होती, इंद्रधनुष हो गई है क्या, हरित बांस की बांसुरी, उनके हरे रंग की बांसुरी। यानी ऐसे कह रहा है कि ये तीनों चारों लाइटें पड़ने पर उनकी हरे रंग की जो बांसुरी है ऐसे लग रहा है कि जैसे इंद्रधनुष हो गई हो। उसी को बिहारी लाल जी ने लिखा। ठीक है, इतना अर्थ समझ में आया इसके अर्थ को। अब बात आती है व्याख्या की, मैंने बता दिया, प्रसंग मैंने लिख दिया, व्याख्या बता दिया। काव्यगत सौंदर्य की आती है। काव्यगत सौंदर्य में तो एक लाइन लिख लेना इसमें। ठीक है, इसमें इसके श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी की तुलना इंद्रधनुष से की गई। एक पॉइंट ऐसे लिखना काव्यगत सौंदर्य में। काव्यगत सौंदर्य में, ठीक है, एक लाइन तो ऐसे लिखना, इसमें हरे रंग की बांसुरी की तुलना जो है इंद्रधनुष से की गई है। एक लाइन ये शब्द लिखना। उसके पर से इसमें भाषा वही चीजें लिखना जो मैंने बताया था कि इसमें भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा है, शैली कौन सी है, रस कौन सा है, ठीक है, गुण कौन सा है। ठीक है, एक देखना भाषा कौन सी है इसमें, मैंने बताया था कि जितनी भी बिहारी लाल जी की रचनाएं रहेंगी आंख मूंद करके ब्रज भाषा लिखना। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है, अलंकार कौन सा है, ध्यान से देखना। एक पहचान मैंने बताई थी कि जब कोई वर्ण बार बार आ जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ओट डिटी पट ज्योति यहाँ पे भी नहीं है, पहली लाइन में नहीं है, हरित बांस यहाँ पे भी नहीं है, बांस यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे ब है लेकिन बीच में एक अक्षर और आ गया है तो यहाँ पे नहीं है। इंद्रधनुष ई से शुरू हुआ, हंग होती, देखो यहाँ पे हा दो बार आ गया ना, एक साथ सटे हुए, हा इनके बीच में कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। एक मैंने एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे इनके जो हरे रंग की बांसुरी है उसकी तुलना इंद्रधनुष से की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, शैली कौन सी है, गेयपद शैली, गेयपद। यहाँ पे छंद कौन सा है, बिहारी लाल जी का दोहा है तो दोहा छंद है। दोहा सोरठा चौपाई ये जो होती है उसे छंद कहा जाता है, इसमें ये दोहा छंद। गुण, यहाँ पे रस कौन सा है, श्रृंगार रस या भक्ति रस। गुण कौन सा है, माधुर्य गुण। ये सारी चीजें लिखनी होती है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे लिखना काव्यगत सौंदर्य में, इसमें हरे रंग की बांसुरी की तुलना इंद्रधनुष से की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में सारी चीजें भाषा, अलंकार, शैली, रस, गुण, छंद, ये सारी चीजें लिख दोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले दोहे में बिहारी लाल जी की।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, मिलते हैं बिहारी लाल जी के अगले दोहे में। तब तक के लिए गुड नाइट।